तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ इस भूतिया सीरीज के एपिसोड नंबर 10 को। अगर तुमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चिंता मत करो, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। दोयोन उस जलाशय पर डर के मारे अकेला खड़ा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। हायोन उसके बगल में खड़ी थी तो वो अचानक ही गायब कैसे हो गई। तभी पानी में से एक सरकटी भूतनी का सर बाहर निकल कर आता है और उसके पीछे उसकी बॉडी भी खड़ी हुई थी। ये सब देखकर दोयोन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बॉडी उसे धक्का मारती है जिससे दोयोन नीचे गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हायोन तो कहीं पर गई ही नहीं, वो वहीं पर खड़ी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर दोयोन के साथ क्या हो रहा है, वो इतना डरा हुआ क्यों है। वो दोयोन से पूछने की भी कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। जब उसे पता चला कि लड़का तो उसको देख ही नहीं सकता और उसका हाथ भी उसकी बॉडी के आर पार हो जा रहा है, यानी कि फिलहाल हायोन दोयोन के लिए बिल्कुल ही डिसअपियर हो चुकी है। दोयोन को लगता है कि ये कोई गेम की नई कैरेक्टर होगी, इसीलिए वो इन हालातों में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि अगर वो हायोन के जैसे ही उसके साथ भी बात कर पाएगा तो उसकी जान नहीं जाएगी। इसलिए इसके लिए उसको अपना मोबाइल चाहिए जिसमें वो ऑप्शन को देख सके। तभी वो सरकटी भूतनी उसके हाथ के पास आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगती है। उस भूतनी को अपनी इतनी करीब देखकर दोयोन की फटकर हाथ में आ जाती है और वो उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे वो हेड दूर जाकर गिरता है। दोयोन थोड़ा कमज़ोर दिल का है और वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि गेम ने पहले ही उसको बोल दिया था कि अगर वो इस डेट को नहीं करना चाहता है तो जल्दी से इस लोकेशन से भाग जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत तो उसके लिए ये है कि योनहा भी अचानक से गायब हो गई है। उसे लगता है कि अगर वो इस जगह से निकल गया तो लड़की को भी जल्दी ही ढूंढ लेगा, लेकिन उसका भागने का तरीका काम नहीं आया क्योंकि उसके सिर ने अपने बालों से दोयोन को वहीं पर गिरा दिया। गेम द्वारा बताया जाता है कि दोयोन की इस हरकत से वो सिर कटी भूतनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है और उसका अफेक्शन लेवल भी बहुत नीचे चला गया है। इसलिए दोयोन को जल्दी ही वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो भागेगा कैसे क्योंकि वो सिर तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना है। ना चाहते हुए भी दोयोन को उससे बात करनी पड़ती है और वो माफ़ी मांगता है, कहता है कि उसने ये हरकत डर के मारे की थी, उसका कोई गलत इरादा नहीं है। लेकिन ये सब बातें उस भूत पर कोई असर नहीं डालती और वो काफ़ी गुस्से में दोयोन के पैरों को अपने बालों से जकड़ लेती है और जल्दी से उसको जलाशय के अंदर खींचने लगती है। दोयोन कोशिश करता है पानी के अंदर ना जाए, लेकिन वो भूतनी इतनी ताकतवर थी कि उसने आसानी से दोयोन को पानी के अंदर खींच लिया और उसको काफ़ी गहराई तक नीचे ले जाने लगी। लड़का अभी भी हार नहीं मान रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके उसके बालों से अपना पैर छुड़ा ले और जल्दी से उस तालाब से बाहर निकल जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार होती हैं और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि दोयोन के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो बहुत ही गंदी सिचुएशन में पड़ जाता है। लेकिन फिलहाल दोयोन का दिल धड़क रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। दोयोन जल्दी ही अपनी मौत की कामना करता है ताकि इस दर्द से उसको छुटकारा मिल जाए और उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। दम घुटने की वजह से रिजर्वायर में उसकी मौत हो जाती है। दोयोन फिर से जलाशय के ऊपर रिकॉल या टेलीपोर्ट हो जाता है। पानी से निकलते ही दोयोन जोर जोर से खांसने लगता है और उसे लगता है लड़की हायोन के साथ उसकी डेटिंग काफ़ी बढ़िया चल रही थी और उसकी फीलिंग भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, लेकिन इस बेवकूफ़ भूतनी ने बीच में आकर सारा काम गड़बड़ कर दिया। पर तभी वो सिर कटी भूतनी वापस से पानी से निकलकर बाहर आती है और दूसरी साइड से उसकी बॉडी भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन चारा ना देखते हुए दोयोन वापस से अपने फ़ोन को देखता है
कि शायद उसको कोई रास्ता मिल जाए। नोटिफिकेशन द्वारा उसको बताया जाता है कि जब वो लड़की के साथ डेटिंग कर रहा था तो अचानक से कुछ अजीबोगरीब हुआ। दोयोन को भागने के लिए कहा गया था, लेकिन वो भूतनी के जाल में फंस गया और डूबकर मर गया। लेकिन अब वो सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी जान को वापस से बचा सकता है। पहले ऑप्शन में बताया गया है कि वो पहले से भी ज़्यादा तेज भागे। दूसरे ऑप्शन में वो बात करके मैटर को सुलझा सकता है। तीसरे ऑप्शन में वो उसकी मुंडी को फोड़ सकता है। और चौथे ऑप्शन में वो कुछ भी ना करे, अब जो करेगी वो भूतनी ही करेगी। ऑप्शन को देखकर दोयोन दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता है, क्योंकि भागकर तो उसने पहले भी देख लिया है और वो इसमें मर गया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो बात शुरू कैसे करे। दोयोन अपने आप को शांत करता है और उस भूतिया हेड को बताता है कि वो कोई गलत इंसान नहीं है, वो बस उसकी मदद करना चाहता है। उसकी बात सुनकर वो भूतनी अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उसको रोते हुए देखकर दोयोन की फट जाती है, क्योंकि वो भूतनी उसको कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो रोए जा रही थी। दोयोन फिर से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, उसका विश्वास जीतने के लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दोयोन उसके मुंह पर लगी टेप को हटा देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो भूतनी उससे कुछ कहना चाहती है। टेप को हटाते ही वो भूतनी जोर जोर से रोने लगती है। लड़के को समझ नहीं आया कि ये बेचारी रो क्यों रही है और उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि इसकी कहानी भी जरूर दिल तोड़ने वाली होगी, नहीं तो ये इस तरह रोती नहीं। दोयोन वापस से अपने मोबाइल को चेक करता है, जिसमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। पहला ऑप्शन था कि वो जल्दी से वहाँ से भाग जाए, दूसरे ऑप्शन में उसको इंतजार करने को कहा जाता है और तीसरे ऑप्शन में बस वो भूतनी की मुंडी को उसकी बॉडी से जोड़ सकता है। एक पल के लिए तो दोयोन को लगा कि वो यहाँ से भाग जाए, तभी उसको एहसास होता है कि वो अपनी जीवन रेखा को बचाने के लिए मतलबी होता जा रहा है, इसलिए उसको ऐसा ना करते हुए उस भूतनी की मदद करनी चाहिए। फिर दोयोन उस भूतनी के डरावने से सिर को हाथों में उठा लेता है और उसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके मन में ढेरों सवाल थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूतनी की कहानी क्या होगी, ये अचानक से बीच में क्यों टपक आई और इस जलाशय के पास ही क्यों घूम रही है। दोयोन उसके सिर को उसकी बॉडी से जोड़ देता है और उसके इस काम से भूतनी के प्यार का अफेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उस भूतनी की बॉडी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो गई है और वो एक आम लड़की का रूप लेने लगती है, जो मासूम और सुंदर है। वो अपनी कमज़ोर और धीमी आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। देखने से लग रहा था कि वो भी एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसके हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। लड़की दोयोन को कुछ समझा पाती इससे पहले ही वो धुआं बनकर वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि सुबह की पहली किरण उस पर पड़ गई थी। दोयोन अपना मोबाइल निकाल कर देखता है तो उसमें बताया जाता है कि उसकी मिडनाइट डेट ख़त्म हो चुकी है। उसका स्कोर अभी 80 पर है और उसकी रोमांस रैंक B पर आ गई है। दोयोन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ये पहली डेट ऐसी सिचुएशन में ख़त्म होगी और इस वाली डेट में उसको एक डेथ पेनल्टी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसको खुशी थी कि जिस भूतनी के साथ उसका सामना हुआ वो सच में बुरी नहीं थी, बल्कि उसके पास भी अपनी एक कहानी है। इन सब के बीच उसको ये बात महसूस नहीं हुई कि लड़की हायोन उसके पीछे ही खड़ी है और वो उसको देखकर रोए जा रही है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।